नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवीन सर यूट्यूब एकेडमी चैनल पर। हमारी आज स्टैट की क्लास चली हुई है जो आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। और साइंस की क्लास में आज करते हैं, बायोलॉजी की क्लास रहेगी हमारी सेकंड। सेल सेल का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझाया गया है डीपली। वीडियो को पूरी देखना, यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और वीडियो इस प्रकार बनाई गई है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सेल से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये बात हम बार बार नहीं बोलेंगे, एक ही बार पहले बोल देते, बाद में हमारा पूरा ध्यान रहता है समझाने पर। अब बात करते हैं हम सेल। क्या है सेल? यानी कोशिका। क्या है? जीवन की क्या इकाई? क्या है? सेल जीवन की मूलभूत इकाई है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का वो छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या सेल कहते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें तो कक्षा 8 में डेफिनेशन एनसीईआरटी के अनुसार पूछी जाती है स्टेट में। जीवधारियों की आधारभूत संरचना। क्या है? आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहा जाता है। तो दोनों वर्ड को याद रखना होगा। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। और संसार के सभी जीव, क्या सभी जीव छोटी से छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो भी जीव है, कोई भी जीव लगा लो, सबसे छोटी से छोटी कोशिकाओं को मिलाकर के उस जीव का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर, उन सभी स्ट्रक्चर जितने पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा यहाँ पर, ठीक, गोल्जी काय, ठीक है, इन सभी को हम वन बाय वन स्ट्रक्चर के अनुसार डीपली समझेंगे। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। अब महत्वपूर्ण, पहले पढ़ते हैं महत्वपूर्ण खोज और इतिहास। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब तीनों पॉइंट से आएगा। पहले 1665 की बात करते हैं। तो रॉबर्ट हुक, क्या है? रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। और कौन सी? मर्द कोशिका की खोज की थी। तो यानी कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। इसी कारण पर इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं 1674 की। एंटोनी वॉन लुइन ओक। एंटोनी वॉन लुइन ओक, आप नाम अच्छे से याद करना। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। बट जीवित कोशिका की खोज इसने की थी, बट फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? उन्होंने की थी मर्द कोशिका की हो। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवित कोशिका के लिए अलग और मर्द कोशिका के लिए अलग, और एक्यूरेट डेट हमेशा इसके लिए याद रखना। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, एम जे स्लाइड और थियोडर स्वान, ठीक है, इन्होंने क्या थी? सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी? ये डेट आप जरूर लिखना। ठीक है, तो कब दी थी? ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी? एम जे स्लाइड ने और थियोडर सवान ने। ठीक है, और थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। क्या होती है? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। और कोशिका की उत्पत्ति में केंद्र का मुख्य कार्य करता है। यानी कोशिका के भीतर जो केंद्र होता है उसका एक प्रमुख कार्य है। और केंद्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब उससे पहले हम कुछ रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका, संपूर्ण जीवों की बात की गई है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी रहेगी? माइकोप्लाज्मा। क्या रहेगी? माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ये आप देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी कोशिका बात करेंगे तो कौन सी रहेगी? शत्रुमुर्ग का अंडा। क्या है? शत्रुमुर्ग का अंडा क्या रहेगी? सबसे बड़ी कोशिका। ये पूरे विश्व की बात की गई है। ठीक है, और सभी जीवों की भी बात की गई है। ये बात करते हैं मानव शरीर। क्या है? मानव शरीर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, स्पर्म। क्या है? जो मेल में है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका क्या रहेगी? अंडाणु। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानव शरीर की पता चल गई, छोटी और बड़ी। अब बात करते हैं सबसे लंबी तो कौन सी रहेगी? तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आप साथ साथ में इमेज भी लगी हुई। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन करें हमने, 500 में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी होगी कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव की सबसे छोटी कौन सी होगी? शुक्राणु। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? अंडाणु। और सबसे लंबी कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। अब करते हैं हम आगे। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का 1 बाय 1। ठीक, क्या रहना? पहले बात करते हैं हम कोशिका भित्ति के बारे में। क्या? कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों देखो साथ साथ पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति क्या है? ये पादपों में पाई जाती है, और ये कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पहला फैक्ट आपको समझ में आएगा, फैक्ट है। अब देखो, यह केवल पादपों में पाई जाती है। इसका निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से। तो कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। कार्य क्या था? पेड़ों को कठोरता और निश्चित आकार प्रदान करता है। क्या? सेलुलोज का मुख्य कार्य क्या है? पेड़ पौधों को कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है और निश्चित आकार देता है। ठीक है, जीवाणु में जो कोई कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेप्टिकोलाइगन से बनी होती है, और कवक में काइटिन से। ये स्टेट पूछा गया। ठीक है, यहाँ से पूछा गया था जीवाणु की में कोशिका भित्ति है किससे बनी होती है? तो क्या? पेप्टिकोलाइगन से। ठीक है, और कवक की आप काइटिन से याद रखना, और पेड़ पौधों किससे बनी होती है? सेलुलोज से। आपको कार्य समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते कोशिका झिल्ली के बारे में। यह जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होती है। स्टार लगा लेना यहाँ से, दोनों में उपस्थित होती है। प्रकृति किसकी होती है? अर्ध परागणमय होती है। इसकी होती है प्रकृति होती है अर्ध परागणमय होती है। इसका अर्ध परागण मतलब क्या? कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना, यानी कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना इसका क्या है? काम है कोशिका झिल्ली का। और अर्ध परागण का अर्थ है कि अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करना। अब करते हैं केंद्र की बात। केंद्र यानी कोशिका का दिमाग।
तो कोई पहली बात कर, खोज खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। उपनाम कौन कौन से रहेंगे? इसे कोशिका का मैनेजर या प्रबंधक कहा जाता है या दिमाग क्या कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है दिमाग, और क्या कहा जाता है? मैनेजर कहा जाता है। संरचना, इसमें क्या क्या होता है? इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं? डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये बात करते हैं इसमें संगठन प्रोटीन। प्रोटीन कितना? 70 से 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पता यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा। संगठन 70 से 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और डीएनए कितना पाया जाता है? 10%। और 2 से 3% क्या पाया जाता है? आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना स्टार्ट के लिए, ऐसे पूछा जाता है। किसकी मात्रा कितनी है संगठन के तौर पर? तो प्रोटीन कितना रहेगा? सबसे ज़्यादा रहेगा 70 से 80%। फिर डीएनए रहेगा कितना रहेगा? 10%। और आरएनए कितना रहेगा? 2 से 3%। और सभी बच्चे डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। और कार्य कोशिका सभी क्रियाओं को नियंत्रण करना है। कार्य क्योंकि ये मैनेजर है, दिमाग का ब्रेन है, ठीक है। ठीक है, सभी का कुछ नियंत्रण करता है पूरी कोशिका को, इसका यही प्रमुख है कार्य है। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, ठीक है। क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या है? ऊर्जा ग्रह। तो क्या है? पावर हाउस। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या होता है? ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कार्य क्या होता है इसमें? श्वसन, ठीक है, श्वसन और एटीपी का निर्माण। जो कार्य श्वसन होते हैं, श्वसन से जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में स्टोर करती है। फिर यहाँ पर 2 प्रकार से होती है, वायुवीय और अवायुवीय। वायुवीय में क्या होगा? 38 एटीपी होगा, और अवायु में क्या होगा? ओनली 2 एटीपी होगा। बस ये भी इंपॉर्टेंट रखना होगा आपको याद। वायु में कितना होगा? 38, और अवायु में कितना होगा? 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास। 1890 में इसे अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। तो शुरुआत में अल्टमैन ने इसे खोजा था, उसको नाम क्या दिया था? बायोब्लास्ट कहा था। और फिर 1898 क्या है? 98 8 साल बाद सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नामकरण किसने किया था, खोजा किसने था, और पहला नाम क्या था। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अस्टेट हर बार पूछता है कुछ ना कुछ, थोड़ा घुमा फिरा के। संरचना क्या होती है? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। क्या है? दोहरी झिल्ली से क्या घिरी होती है। और क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है? यहाँ से पूछा जाता है क्रिस्टी किसका पार्ट है, यानी किस बॉडी पार्ट का नाम होती है? क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। या दोहरी झिल्ली के अंदर जो आप देख रहे हो इसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली घिरी होती है, उसे क्या? क्रिस्टी कहा जाता है। दोहरी झिल्ली के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम में स्टार्ट पूछा गया था 2021 में। क्रिस्टी किस बॉडी पार्ट से संबंधित है? तो किससे रहेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया से रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। निर्माण और यातायात, ठीक है। निर्माण और यातायात, निर्माण का होता है और ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ठीक है। तो राइबोसोम, क्या राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। खोज की थी जियोफिर ई, नहीं देख लेना नाम क्या भाई, चटपटा लगा है। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग, या इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा? राइबोसोम, स्टार लगा लेना, ठीक है। ये प्रकार 17 और 17 का छोटा होता है और 80 का बड़ा होता है, विकसित होता है। तो 17 में क्या होता है? पैकोरोटिक होती हैं, और 80 में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनको भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्जिकाएं, क्या होता है? गोल्जिकाएं यह यातायात प्रबंधन का कार्य करता है, यानी कोशिशों को सेल के सभी पार्टों तक भोजन का प्रबंधन करके वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है गोल्जिकाई का है, ठीक है। खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में। कैमिलियो गोल्जी ने की थी 1898 में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पिछली बार पूछा गया था गोल्जिकाई की खोज किसने की थी। कार्य क्या होगा? प्रबंधन और परिवहन, पैकेजिंग। यानी गोल्जिकाई का एक प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को कोशिका के सभी पार्टों तक पहुंचाने का कार्य गोल्जिकाई का है, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक ढांचा और सफाई। क्या है? आंतरिक ढांचा और सफाई, स्ट्रक्चर और क्लीनअप, ठीक है। तो यहाँ पर अंतःपद्रवी जलिका, अंतःपद्रवी जलिका ये दो भागों में बांटी होती है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या होते हैं? 2। कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। पहले पढ़ेंगे समूथ, समूथ यानी चिकनी, और चिकनी अंतःपद्रवी जलिका से वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाला यहाँ से भी क्या रहेगा? वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या रहता है? संश्लेषण होता है। रफ यानी खुरदरी, अंतःपद्रवी जलिका में सतह पर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ से बस इतना क्वेश्चन पूछा गया था। चिकनी अंतःपद्रवी जलिका में किसका संश्लेषण होता है? वसाकार पर कार्बोहाइड्रेट का, और खुरदरी में किसका होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना होगा, इसके 2 पार्ट हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। क्या होता है लाइसोसोम? ये क्या होता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। खोज क्रिस्टन डी दुबे। इसके कौन थे? क्रिस्टन डी दुबे खोज करता थे। और इसे जल अपघटन एंजाइम कहते हैं। क्या? जल अपघटन का एंजाइम कहते हैं, जो खराब होने पर अंगों को नष्ट कर देता है। यानी इसका क्या? कोशिका का एक पार्ट खराब हो जाता है तो वह क्या करता है? अपघटक एंजाइम का छिड़काव कर देता है और उसे वहाँ पर नष्ट कर देता है, ठीक है। यही इसका मुख्य कार्य है। लवक, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक किसमें पाए जाते हैं? केवल पादपों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। अब लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णित लवक क्लोरोमोप्लास्ट। यहाँ पर पढ़ते हैं हम हरित लवक। हरित लवक किसे पाए जाते हैं? पत्ती और पेड़ के तनों में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। हरित लवक कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों में और तनों में पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक कहाँ पर पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। और वर्णीय लवक कहाँ पर पाए जाते हैं? या पुष्प और फलों में पाए जाते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पर हरितलव का काम है रंग, क्या हरा रंग, क्या हरा रंग, तो पति हुआ रंग क्या होता है, हरा होता है। और कार्य क्या होता है, भोजन के निर्माण में, भोजन के निर्माण में कार्य होता है, भोजन का निर्माण का होता है कोशिका की रसोई, इसीलिए इसका उपनाम क्या कोशिका की रसोई कहा जाता है। यानी कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है, हरितलव को यानी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाते हैं, पत्तियों में और तनों में। रंग किसा होता है, हरा। अब अवर्णीय लव कहाँ पर पाए जाते हैं, ये रंगीन होते हैं और स्थान जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि जड़ों का कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है। और भोजन पदार्थों का संग्रहण करता है, क्योंकि जड़ें होती हैं जब मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं, ये उनका क्या मुख्य कार्य है। वर्णीय लव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या रंग, या रंगीन होते हैं। पुष्पों या फलों का रंग देखा होगा आपने, अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार की दुर्गंध होती है, सुगंध होती है उनमें, ठीक है। यानी पुष्प और बीजों में होता है इनका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है किसके कारण उनमें रंग होता है और किस प्रकार का होता है और किस लवक के कारण होता है। यहाँ पर टमाटर में कौन से लवक के कारण उसका लाल रंग होता है, तो लाइकोपिन के कारण, किसका, लाइकोपिन। गाजर के कैरोटीन के कारण, चुकंदर का बीटाडीन के कारण, विटामिन के कारण, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी स्टैंडर्ड ने पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेष संरचनाएं, तारकाई, क्या तारकाई। सेंट्रोसोम की बात कर देंगे यहाँ पर, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पर, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्य कोशिका का विभाजन, क्या कोशिका का विभाजन किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में, क्या पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में। और क्या एनिमल सेल में उपस्थित जंतु इसमें उपस्थित और कार्य का विभाजन, यानी जब ज़्यादा विभाजन करते हैं उसमें तने ज़्यादा विकसित होंगे, पत्तियों का विकास ज़्यादा होगा, जड़ें भी गहराई तक जाएंगी, तो यही इसका काम है। केंद्र के पास होते, स्थिति केंद्र के पास में होती है, पूछा गया केंद्र का पर स्थिति केंद्र के पास में होते हैं। सीलिया और फैगेला, ये याद रख लेना बस, इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। ये किस कहा, जंतु में है या पादप में है, तो ये क्या होंगी, यह होंगी केवल जंतुओं में होंगी, एक कोशिका जीवों में, क्या होंगे, जंतु और एक कोशिका जीवों होंगे। यहाँ से कुछ नहीं होगा, सीलिया और फैगेला जंतु कोशिकाओं में होंगी, पादप कोशिकाओं में नहीं होती, और एक कोशिका जीवों में होती है, ठीक है। संरचना की बात करें तो बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, और गति का प्रचलन मतलब थोड़े मोटे घूमते फिरते रहते हैं, बस इतना गति प्रचलन कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तुलना की गई है, जंतु कोशिका की और पादप कोशिका की तुलना की गई। स्टार लगाना, आपने जो कुछ भी पढ़ा यहाँ पर से पता चला देखो। केंद्र, केंद्र क्या है, न्यूक्लियस। पादप, यहाँ पर लिखा पादप जगत, और यहाँ पर क्या हुआ, जंतु, दोनों की बात की गई है, ठीक है। तो केंद्र किस में होता है, दोनों में होता है। उससे पहले आपको देखो, जंतु कोशिका है, उसकी जो सेल का आकार होगा क्या होगा, गोलाकार होगा, क्या होगा, गोलाकार। पादप कोशिका के सेल का आकार क्या होगा, चकोर, क्या होगा, चकोर होगा, क्या होगा, चकोर। सीलिया और फैगेला भी ये भी बताता किस में होगा, जंतु कोशिका में। तारका भी क्या होगा, जंतु कोशिका में होगा। और छोटी रसदानी क्या होगा, जंतु कोशिका में। और बड़ी रसदानी किस में होगा, ये होगी रसदानी किस में होगी, पादप कोशिका में। लवक किस में होंगे, पादप में। कोशिका भित्ति किस में होगी, लवक इसमें पादप कोशिका में, और कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, ये पढ़ा था भी। और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये चार वर्डों को आप याद रख लेना, क्या होता है, दोनों में सेम होते हैं। इससे अलग आए तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अनुसार देख लेना, याद कर लेना कैसे करोगे आप। ये चार वर्ड यहाँ पर मैंने ऐसे पूछा जाता है, दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब पढ़ते कोशिका के प्रकार, क्या है, कोशिका के प्रकार। तो पैराकोरोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका होती है। ये अर्ध विकसित होती है, क्या अर्ध विकसित होती है, तो इसमें क्या होता है, केंद्र का विकसित होता है। केंद्र का विकसित होने का फिर राइबोसोम क्या होता है, 17 का होता है, ठीक है। अर्ध विकसित होगी तो केंद्र भी क्या विकसित होगा, और राइबोसोम का आकार कितना होगा, 17 का। और बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा क्या होंगे इनके एग्जाम्पल। ये पूर्णतः विकसित होती हैं और इसमें संपूर्ण विकास होता है केंद्र का। राइबोसोम 80 प्रकार का होता है, और पेड़ पौधे जो भी बड़े जीव जंतु हों सभी इसमें आएंगे यूकैरियोटिक में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।